हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2021 में नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपना CGL का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है दिसंबर में। ठीक है, और आई थिंक CPO भी नवंबर में है। मतलब देखा जाए तो अभी अपना आज 31 अगस्त है, यानी अपने पास बचा है सितंबर और अक्टूबर नवंबर। ठीक है, 2 से 3 मंथ बचे हैं। और अभी जो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो अभी फर्स्ट टाइम जिन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है वो लोग, या फिर वो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन उनको जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठीक है, देखो आपको पता है कि पहले मैंने इसके जो CHSL 2021 है इसकी जो 5 से 6 शिफ्ट है वो मैंने शिफ्ट वाइज करवाई थी। मतलब अपने जो सेट वाइज 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, लेकिन उस टाइम मैं उनको कंप्लीट नहीं करवा पाया था। 5 से 6 मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाए थे। अभी मैं उनको वापस कंप्लीट करवाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी देखो एग्जाम में भी टाइम है, तो अभी है ना जिन लोगों की मतलब पहले तैयारी हो चुकी है उन लोगों को भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि देखो अपने जो 25 क्वेश्चन होते हैं उनमें हर एक अपने जो टॉपिक है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की मान बात कर लो, जैसे कि एलजेब्रा की बात कर लो, तो वो सारे रिपीट नहीं होते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसमें 1 से 2 पैटर्न ही मिलेंगे। लेकिन जब हम सारे एलजेब्रा के क्वेश्चन को एक साथ करेंगे जैसे कि CHSL में पूछा गया है, तो फिर अपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। और जो लोग मुझसे पहले नहीं पढ़े उन लोगों को भी समझ आने लगेगा। क्योंकि देखो एक 25 क्वेश्चन में तो अपने 1-2 कॉन्सेप्ट होते हैं, और जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो उनको भी समझने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा देखो अब मेन चीज़ ये है कि अभी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि देखो सेट वाइज तो आप टेस्ट वगैरह दे ही रहे होगे, लेकिन जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जिन लोगों को कंप्लीट हो चुका है लेकिन उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किए थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया है, तो पहले आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा सही है वो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं CHSL और अभी जितने भी जैसे एग्जाम हुए हैं रिसेंट में अपना सिलेक्शन पोस्ट, इन सब का मैं आपको पेपर डिस्कस करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, अभी मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और देखो अब मैं एक फिक्स शेड्यूल बता देता हूँ आपको कि जिससे आपको इंतजार ना करना पड़े। क्योंकि पहले थोड़ा मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा था, तो वीडियो का ऐसा था कि कब आएगा कब नहीं आएगा, लोग थोड़े सस्पेंस में रहते थे। ठीक है, तो एक तो मैं बता देता हूँ कि अब जो आपको हर एक वीडियो मिला करेगा ना वो वो सुबह 8 बजे मिला करेगा। ठीक है, 8 AM पर आपको हर एक वीडियो मिला करेगा आज के बाद। और ये मिलेगा कब कब? ये मिलेगा आपको मंडे को, मतलब अल्टरनेट डेज पे मिलेगा। मंडे को मिलेगा, फिर ट्यूसडे को नहीं मिलेगा, वेडनेसडे को, और फिर उसके बाद थर्सडे को नहीं मिलेगा, फ्राइडे को, और फिर सैटरडे को नहीं मिलेगा, संडे को। ये जो 4 वीडियोज हैं अपने वीक के ये तो फिक्स है। इसके बाद जैसे मेरे को एक्स्ट्रा टाइम होगा तो फिर मैं बीच में और करवा दूंगा, उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, या फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये जो हर एक वीक में जो ये 4 वीडियोज है ये तो कंफर्म है कि आना ही है। बाकी कोई और एग्जाम होएगा देखो अब ग्रुप डी का भी अभी मैं एनालिसिस इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है ज़्यादातर सिमिलर टाइप के आ रहे हैं, तो क्या ही कुछ एनालिसिस करवाना। ठीक है, बाकी देखता हूँ कि मैं जो कुछ करवा पाऊंगा तो मैं क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर दिया करूँगा अगर आप कहोगे तो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे स्टार्ट करते हैं। चिंता मत करो, अभी 2-4 दिन में सारे टॉपिक, मतलब 10 से 12 दिन में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक पहले करवाएं। देखो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें प्री के एग्जाम में, ठीक है, तो प्री के एग्जाम में नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा कोई तगड़े क्वेश्चन नहीं आते। मेंस में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आते, सीरीज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। प्री के एग्जाम में तो मोस्टली जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिना काफ़ी टाइम मैंने आपको दे दिया है, ऑलरेडी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 78 इज डिविजिबल बाय। देखो आपको पता ही है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होता है, n+1/2 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट 78 नंबर हैं उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एक बात बताओ आपको, यहाँ पे n की वैल्यू अपने क्या है 78, तो ये होगा 78, और 78+1 79/2। आप बता सकते हो कि जो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा ये किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 2 से अपना 39 टाइम कट जाएगा, तो फिर भी ये डिविजिबल किससे होगा 79 से। तो 79 अपना हो जाएगा, क्या 61 से हो पाएगा? नहीं, 29, 30 इन सब से नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि मैं आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊँ सवाल का, तो ऐसा हो सकता है।
क्योंकि देखो मैंने ये सवाल ऐसे नहीं कि काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि पहले खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सवालों के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो वो चीज़ ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको जनरली वो मेथड बताने की कोशिश करता हूँ जो रेलेवेंट हो और एग्जाम में उनको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, वरना तो देखो हर एक क्वेश्चन के अच्छे मेथड निकाले जा सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ मतलब नहीं है। आप एग्जाम में जब वो अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 15। बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो 15 से डिविजिबल होगा। अब देखो 15 से डिविजिबिलिटी का आपको पता है कि एक 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें ये तो नजर आ रहा है कि सारे नंबर 5 से तो डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी का चेक। ठीक है, जो अपना ऑप्शन पहले आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन है 15 से डिविजिबल होंगे। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 और 6 7 5 12, और ये तो 12 तो हो ही जाएगा, और 8 और 4 12 5 17, 17 क्या 3 से होगा, नहीं हो पाएगा। ये 3 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और 5 और 4 9, बिल्कुल ये हो रहा है। देखो 5 से भी ये नंबर था, 3 से भी नंबर था, तो 15 से ही हो जाएगा। क्या बाकी के आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। देखो क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका एक ही नंबर ऐसा होगा 4 में से जो 15 से डिविजिबल होगा, ऐसे तो है नहीं कि 2 नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, फिर तो अपने आंसर आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि पहले आपको चारों ऑप्शन ट्राई करने हैं, जिस क्वेश्चन का एक ही आंसर पॉसिबल होगा फिर उसको बाद के ऑप्शन को ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि ये कोई वैसा सवाल तो है नहीं जिसको हम वैल्यू पुटिंग वगैरह से बना रहे हो। क्लियर है? ओके, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोला गया है कि 100 से 1000 के बीच ऐसे कितने प्राकृत नेचुरल नंबर हैं जो 17 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ आप, देखो 100 से 1000 के बीच अपन को निकालना है नंबर डिविजिबल होंगे, तो पहला नंबर कहाँ आएगा ये बताओ। पहला नंबर आएगा 17 इंटू कितना आएगा, 17 5 85 होता है, 17 6 की 102, यानी पहला नंबर कितना आएगा 17 गुणा 6। ऐसे चलता जाएगा डैश डैश डैश, और लास्ट नंबर क्या आएगा 17 इंटू 1000 के पास देखो, इसमें भाग दे के देखो, तो 17 पंजे 85, और बचेंगे कितने अपने 15, 150 हो जाएंगे। और 17 संते तो 119 होते हैं, और 17 अंठे अपने 136 होते हैं। 17 नब्बे ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 अंठे अपने ये हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देखो एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, इन नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसे समझो आप, 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, अभी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल 4 नंबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नंबर होंगे या कहीं बीच में से चालू होंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितने नंबर है। तो इनको कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने नंबर है, तो कैसे निकालना है, लास्ट अपना 4 इसमें से माइनस करना है इनिशियल वाला 1, तो 3 आएगा। अगर ये अपना जो लास्ट वाला और पहला वाला दोनों इंक्लूड हो, तो फिर इस पहले तो इनका डिफरेंस लो, फिर +1 कर दो, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा केस ये बनता है, कभी कभी ऐसे बोलता है कि जो ये पहला और लास्ट नंबर है इनको इंक्लूड नहीं करना है, यानी 1 और 4 है इनको इंक्लूड नहीं करना है, तो फिर आप कैसे करोगे, फिर आप करोगे 4 - 1 3। ठीक है, अब इनको इंक्लूड नहीं करना, तो फिर इसमें से भी -1 करना है, तो 2 आ जाएंगे। तो जब इंक्लूड करना हो तो दोनों का डिफरेंस लेके +1, जब पहले और लास्ट इंक्लूड नहीं हो तो दोनों का डिफरेंस लेके एक बार और -1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ है। इस चीज़ पे अपने अभी सीरियल मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब मैं यहाँ आपसे पूछूं कि टोटल नंबर कितने होंगे, तो 58। 17 तो देखो सब में ही कॉमन है, क्योंकि 17 का मल्टीपल लेना था ना, तो 58 - 6, चूंकि बोल रहा है कि ये 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, यानी देखो 17 गुणा 6 है, ये तो अपना इंक्लूड है ना, क्योंकि 100 से बड़ा वाला है, तो ये तो अपना आएगा 52, लेकिन इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 17 6 की 102, ये 102 तो अपन को इंक्लूड करना है ना, ऐसे ही जो लास्ट वाला आएगा वो भी इंक्लूड करना है, तो दोनों इंक्लूड करना है, तो +1, तो 52 और एक कितना हो जाएगा 53, तो 53 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल लेके भी बता दिया है। और ये जो हम वीडियोज है आने वाले दिनों में, इनको मैं आराम से कराऊंगा। ठीक है, जिससे हर किसी को समझ आए, जिसको स्पीड स्लो लगे वो अपनी स्पीड बढ़ा के देख सकता है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24। 24 से डिविजिबिलिटी का मतलब है नंबर 8 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल तो क्या है, सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, और 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो लास्ट के 3 डिजिट है वो अपने डिविजिबल होने चाहिए किससे, 8 से, तो नंबर होता है 8 से डिविजिबल। तो पहले अपन 3 का ही चेक कर लेते हैं, 5 6 11 और 9 20 8 28,
देखो 28 है यहाँ तक, और 9 और 6 तो डिवाइड होता है लेकिन 28 नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर नहीं होगा। इसकी मैं बात करूँ तो 4 7 11 और 8 19 6 25 और 35 36, बिल्कुल ये 3 से तो डिविजिबल हो रहा है। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करूँ मैं, तो ये अपना आ रहा है 4 8 12, ये हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा, पर 8 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर नहीं है। देखो 3 से करना आसान था इसलिए पहले मैं 3 से ही कर रहा हूँ, वरना मैं 8 से भी कर सकता था। 5 और 4 9 ये हो जाएगा, 3 3 6 ये हो जाएगा, 4 4 8 हो पाएगा नहीं। देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन है एलिमिनेट हो गए बड़ी ही आसानी से। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है अपना जो 3 से डिविजिबल है, तो अपन को पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। ओके, तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो बोला गया है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या में निकालनी है जो 4 8 12 और 16 से डिविजिबल हो। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 4 8 12 16 का। ठीक है, एलसीएम लेंगे किसका हम, 4 8 12 16 का। अब चूंकि ये बहुत छोटे नंबर है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो 16 तो आ नहीं पाएगा, 16 गुणा 2 32 क्या पाएगा नहीं, 16 3 48, 48 में सबका भाग जा रहा है तो इनका एलसीएम आ गया 48। ठीक है, अब 48 का कोई के टाइम होगा जिससे हम 4 अंकों की संख्या बना सकें, 4 डिजिट का नंबर। तो क्या होगा, देखो 48 गुणा 20 करते हैं अपन, तो जब 20 करते हैं तो अपना 960 आता है, तो ये तो रह जाएगा कम। ठीक है, अगर मैं 21 करूँ इसका, यानी 48 गुणा 21 करता हूँ, तो अब कितना आएगा, तो 21 गुणा 8 होते हैं 168, 16 अपनी कैरी आएंगे, और 21 चौके 84, 84 और 16 कितने हो गए 1000, 1008 हो गए, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो यही हो जाएगा। देखो 20 टाइम जब हमने किया तो अपना 960 रह गया, यानी 4 डिजिट का नहीं बन पाया, तो फिर उससे एक बढ़ाया अपने। ठीक है, तो 21 टाइम किया तो अपना 1008 आ गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये बोल रहा है कि द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। 81 से जो कम्प्लीटली डिविजिबल वाला ऐसा कौन सा नंबर है ये निकालना। देखो 81 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि नंबर 9 इंटू 9 से डिविजिबल होगा। तो पहले हम चेक करेंगे 9 के डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अगर नंबर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से होगा। देखो यहाँ पे आप देखो ये सारे 9 से हो रहे हैं लेकिन लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 9 से नहीं हो पाएगा, ये खत्म। फिर इनमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ये सारे 9 से हो जाएंगे, ये 9 से हो जाएंगे, लेकिन ये 8 बच जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये तीनों 9 से हो जाएंगे, 8 7 15 और 6 21, 9 से नहीं हो पाएगा, ये नहीं। तीन ऑप्शन जब बाहर हो गए तो अपना ऑप्शन जो फोर्थ है वही हो जाएगा, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी संतुष्टि के लिए मैं चेक करके बता देता हूँ, ये सारे 9 9 9 है, और ये 4 और 5 है, ये मिलके 9 बना देंगे, तो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है ना, देखो कितने आसान को अपने क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन से ही अपने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अपना देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल पूछा है। देखो सीएचएसएल में इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी रूल पे ही पूछे गए हैं इस वाले एग्जाम में। तो एक बात बताओ आप, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता ही है सबको, तो कर लेते हैं। 7 8 15 6 21 और 5 और 1 6, 3 से डिविजिबल है, यही हो जाएगा। क्या मेरे को बाकी के तीनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 3 से डिविजिबिलिटी का एक से ज्यादा आंसर आएंगे अपने, क्योंकि अपना आंसर तो एक ही सही रहता है। ठीक है, तो जो अपना आंसर आ जाए वही हो जाएगा, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है जिनमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एक से ज़्यादा अपने पॉसिबल होते ही नहीं है। वो जैसे एलजेब्रा वगैरह ये सब हो गए, वैल्यू पुटिंग वाले अपने जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको ट्राई करने की जरूरत होती है, इनमें आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 द्वारा डिविजिबल नहीं है। 36 में क्या आते हैं अपने, 2 6 आते हैं। ठीक है, मतलब 3 भी आते हैं इसके अंदर। अगर हम 3 देखें तो देखो 3 और 1 4, 4 और 6 कितने होते हैं अपने 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, सम ऑफ डिजिट 19 आ रहा है। 9 36 में अपना 3 भी आता है, तो ये 3 से ही जब डिविजिबल नहीं है तो 36 से कहाँ से होगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कि कौन सी संख्या 36 द्वारा डिविजिबल नहीं है। अब जब अपना पहले में ही आंसर आ गया कि ये वाली संख्या 36 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या बाकी के चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करते हैं, और ये शायद क्वेश्चन थोड़ा क्रॉप हो रहा हो, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, पहले लगा लेते हैं हम इसको इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट नंबर है जिसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ये क्या है अपना 5 4, नहीं सॉरी 5 के बाद पी है, 4 नहीं है, क्या है 5P 4 2 9 7 8 N 6। ये अपना एक नंबर है जो डिविजिबल है 72 से। 72 का मतलब किससे डिविजिबल है, 8 से और 9 से। ठीक है,
देन आगे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p-1। 2p-1 की वैल्यू निकालनी है वेयर n इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n गिवन दैट p एंड n आर नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे बोला गया है कि p और n दोनों अपने नेचुरल नंबर हैं और n का वो मान लेना है जो सेकंड लार्जेस्ट हो, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे n के एक से ज़्यादा वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो हमें लेना है सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब देखो हमें इसको डिवाइड करना है 72 से, तो हम क्या चेक करेंगे 8 से और 9 से। और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो अपने 8 से डिविजिबल होंगे, तो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। अब चूंकि एक चीज़ और बोली है कि जो n है उसकी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, तो क्यों ना हम n को बड़े से ही ट्राई करें। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट डिजिट नंबर है तो n को हम 9 लेके देखते हैं। जब n को अगर हम 9 लेते हैं तो क्या डिविजिबल हो पाएगा? देखो 8 से तो ये कट जाएगा और ये होगा 8 एकम 8 एक 16, बिल्कुल 9 पे हो जाएगा। लेकिन हमें 9 नहीं लेना, इससे एक सेकंड वैल्यू लेनी है जो डिविजिबल हो, मतलब सेकंड लार्जेस्ट। तो n क्या 8 हो पाएगा? देखो 8 से ये 8 कट जाएगा, लेकिन फिर 86 8 से नहीं होता है, तो 8 तो हो नहीं पाएगा। क्या 7 हो पाएगा n? 8 से ही कट जाएगा। क्या 76 हो पाता है? नहीं। क्या n बराबर 6 हो पाएगा? 66 होता है? नहीं। क्या n बराबर 5 हो पाएगा? तो जब ये तो 8 हो जाएगा फिर 56 हो जाएगा। 56 अपना 8 से डिविजिबल होता है, यानी अपन को सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू लेनी थी n की, तो वो अपनी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? n बराबर 5 है, ये हमको वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम n निकाल चुके हैं जो कितना है अपना 5 आया है। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इस n को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह 5 लिख दूँ ना, क्योंकि हम n की वैल्यू निकाल चुके हैं। और मैं कोई डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपना निकल गया 5। अब इसको चेक करना है 9 से, और 9 का आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो 5 और 4 9, ये तो 9 है। 9 के मल्टीपल वाले तो हम हटा देते हैं, ये दोनों तो अपने 9 से हो जाएंगे मिलके, तो इसको हटा देते हैं। ये वाला 9 है, इसको भी हटा देते हैं। 2 और 7 9, इसको भी हटा देते हैं। 8 और 5 13, और 13 और 6 19। 19 में भी देखो 18 डिविजिबल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 यहाँ से बच गया। और यहाँ से क्या बच गया? p। तो 1 प्लस p है, इसको डिविजिबल होना चाहिए 9 से। इसका मतलब है p को कितना लेना पड़ेगा? 8। तो अपना p आ चुका है, n आ चुका है। हमसे पूछा गया था इसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p-1, हमें तो निकालना था 2p-1। p अपना 8 आया है, तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, बेसिक अपना जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ही लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 55। 55 से ऐसी कौन सी संख्या है जो डिविजिबल है? अब देखो मैं हम ऑप्शन पे चलते हैं। 55 में अपना क्या आता है? 11 आता है, 5 आता है। अब चूंकि 5 से तो सब में लास्ट में, तो 5 से डिविजिबल है। और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इवन डिजिट पे जो नंबर है और डिजिट पे जो नंबर है उनका डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। तो पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो संख्या है ये कितने अंकों की है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 अंकों की है। ठीक है, तो देखो ऐसे अपन को इवन प्लेस पे जो होते हैं, ऑड प्लेस पे जो होते हैं, उनका सम करके ही तो डिफरेंस लेना होता है। तो मैं आपसे आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि आप पहले ही डिफरेंस ले लो ना, क्योंकि बाद में भी तो डिफरेंस लेना है। लेकिन आपको लेना है एक साइड से, या तो आप इस साइड डायरेक्शन में ले रहे हो तो सबका इस डायरेक्शन में लो, या फिर इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो सबका इस डायरेक्शन में लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो 7 माइनस 1 6, प्लस यहाँ पे फिर किसका लूंगा? 7 माइनस 8, तो ये -1 आएगा, प्लस 5 माइनस 6 -1 आएगा। तो ये कितना हो गया? 6 माइनस 2 4। क्या 4 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं। 8 माइनस 1 कितना आएगा? 7। 6 माइनस 5 कितना आएगा? 1। और 5 माइनस 2 कितना आएगा अपना? 3। 7 और 3 10 11। क्या 11 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। कि बाकी के दो को अपन चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। जब अपना आंसर आ चुका है तो हम बाकी के ऑप्शन को क्यों चेक करेंगे? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बोला गया है द नंबर 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर को, 5132832 निम्न में से किससे है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा? ओके, तो देखो यहाँ पे अपने काफ़ी सारे ऑप्शन है, अपन सीक्वेंस से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि और तो अपने पास ऐसा कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड तो है नहीं, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही करना बेस्ट रहेगा। 8 से चेक करते हैं। 8 का मतलब है लास्ट 3 डिजिट 8 से होने चाहिए, तो पहला वाला 8 तो हो जाएगा, और फिर 32 है, ये भी हो जाएगा। यानी देखो एक सेकंड, संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है? ओके, तो 8 एकम 8, देखो यार ये तो 8 से भी हो रहा है,
तो हो सकता है इसमें आंसर गलत लगाओ। हम 6 से ट्राई कर लेते हैं। 6 का मतलब है 2 और 3 से, तो 2 से तो ऑब्वियस बात होगा क्योंकि लास्ट में 2 है। तो हमें ट्राई करना होगा फिर 3 से। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट अपना 3 से होना चाहिए। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 अपने कितने होते हैं 22, 22 और 2 24। ये नंबर अपना 6 से डिविजिबल है। और 7 से ट्राई करें फिर। देखो ये अपना 24 हुआ था, तो 9 से तो ये नहीं होगा। क्या 7 से ये है? 7 7 49, 2 7 21, 2 7 21, 1 18, 7 2 14। और बचेंगे कितने अपने 4 43, 7 6 42, 7 से भी नहीं है। और ये दो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं अपने यहाँ पे? बोला गया है कि संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित। देखो यहाँ पे तो अपने दोनों आंसर आ रहे हैं, 8 भी निकल के आ रहा है, 6 भी निकल के आ रहा है, और हमने कोई गलती तो इसमें की नहीं है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में शायद वैल्यू में कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। देख लेना बाकी आप। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि हाउ मैनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो क्वेश्चन समझे आप? ये बोल रहे हैं कि ऐसे कितने पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर है जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले अपना 2 डिजिट का नंबर जो 6 से डिविजिबल होता है वो क्या है? 12 है कि नहीं? यानी 6 गुणा 2 से अपना स्टार्ट होगा, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 6 का मल्टीपल लेना है ना, 16 6 के 96 होते हैं और 17 6 के 102 ज़्यादा होते हैं, तो 6 गुणा 16 तक जाएगा। अभी पहले ही अपने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था कि अपन को ये दोनों इंक्लूड करने हैं ना, बिल्कुल करने हैं। 6 गुणा 2 12 भी इंक्लूड करना है और 16 गुणा 6 96 भी इंक्लूड करना है। तो टोटल ऐसे कितने नंबर हो पाएंगे? मैंने बताया था कि दोनों का डिफरेंस लो, 16 माइनस 2 14। अब चूंकि दोनों इंक्लूड करने हैं तो +1 और कर दो, तो 14 + 1 15। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट पे देखो दो क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई वॉट? इज डिविजिबल बाई 360। 360 से डिविजिबल होना ऐसा कौन सा नंबर है जो 360 से होगा? तो देखो एक तो जीरो तो सबसे लास्ट में आ ही रहा है, तो एक अपने पास बचा क्या है? इसको मैं ऐसे लिख दूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? 9 गुणा 40 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 9 से चेक कर लेते हैं अपन। तो अपना क्योंकि 360 में 9 भी तो आता है, तो 9 से चेक करें। 7 पूछा यही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 360। ठीक है, तो देखो 7 और 1 अपना क्या हो गया? 8। 8 और 1 9, और ये 9, यानी 9 से ये वाला तो हो रहा है। 7 और 1 8, और 6 और 6 12, 12 और 8 20, 9 से ये नहीं हो पाएगा। अब देखो इसमें सारे में क्यों चेक कर रहा हूँ? वैसे तो मेरे को ये चेक करना था कि 9 से ये हो गया तो 40 से और कर लो, या तो फिर आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होगी, या फिर ये कर लो कि 9 से चेक कर लो और ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। तो 6 और 6 12 और 1 13 और 2 15, ये नहीं हो पाएगा। 7 और 1 8 और 1 9 और 8 17, ये नहीं हो पाएगा। यही हो जाएगा। या तो आप इसको पूरे 360 से चेक कर लेता, या फिर 9 से बाकी को चेक कर लो। तो ये अपने पास दो ऑप्शन थे, इसलिए मैंने इसके सारे ऑप्शन चेक किए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आराम आराम से, मतलब सेकेंडों के क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको आज बहुत आराम से समझा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 75? 75 से कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है? 75 में अपना क्या है? एक 25 है, एक 5 है, नहीं 25 है, एक 3 है। 3 चेक कर ले पहले अपन। एक और एक 2 और 7 9 और 9 18 और 7 25 30, 3 तो होगा। और 25 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट अपने 25 से होने चाहिए। तो 25 या 75, ये तो हो रहा है। तो हमसे पूछ रहे कि कौन सा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। 7 और 2 9 और 5 14 और 4 18, 7 25 25 3 से होगा, और 25 से कम 25, और बचेंगे 22 225, ये भी हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं। तो 6 1 7 3 10 7 17 और 5 22। देखो सम ऑफ डिजिट 22 आ रहा है, 3 से ही नहीं हो रहा, तो 75 से कहाँ से हो पाएगा? तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 150? ऐसा कौन सा नंबर है जो 150 से डिविजिबल नहीं है? अब देखो 150 है अपना, 150 में क्या क्या आता है अपना? काफी सारे आते हैं। 50 गुणा 3 भी लिख सकते हैं इसको अपन। जीरो तो सब में लास्ट में आ रहा है, पहले 3 को चेक करते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो 3 और 2 5, 5 और 15, ये तो हो रहा है। ठीक है ना? इसको चेक करें तो सब में 3 3 है, तो 3 से होगा ही। 4 और 6 10, 10 3 13, 13 7 20 25, 25 आ रहा है। सम ऑफ डिजिट 25 आ रहा है। ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें यही तो निकालना था कि 150 से डिवाइड वाला जो कौन सा नंबर है जो नहीं होगा। और 150 में 3 भी आता है, जब 3 से नहीं है तो 150 से कहाँ से हो पाएगा? तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और शायद ये क्वेश्चन थोड़ा क्रॉप हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप शायद क्लियर विजिबल होगा। बोला गया है कि एक नंबर है, नंबर इस तरीके से है 7p
3232 ठीक है, ये डिविजिबल है। एक ऐसी संख्या है जो 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 88 से, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 8 से डिविजिबल है। तो पी और क्यू का मान क्रम से क्या होगा, तो हमें निकालना है बेसिकली पी और क्यू क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट के 3 डिजिट है वो अपने 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 2 3 क्यू, ये 8 से होने चाहिए। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, नॉर्मली भी बना सकते हो। देखो 8 से अपन भाग देंगे तो 8 दूनी 16, बचेगा कितना, यहाँ से 4 3 7 बचा। अब 7 के पीछे क्या लगाएं कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो 2 हमें कंफर्म चाहिए, तो 3 वाला आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन हो गया अपना बाहर। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि अपना जो क्यू है उसकी वैल्यू 2 आनी है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे देखो, ये क्यू है अपना 2 आ गया। अब हमें चेक करना है 11 से, और 11 का आपको पता है कि इवन डिजिट पे जो नंबर है और डिजिट पे जो नंबर है उनका डिफरेंस ले लो। पहले ये देखो कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बाद में भी जब डिफरेंस लेना होता है तो शुरू में ही डिफरेंस ले लो ना, और पर एक डायरेक्शन में। इस बार चलो मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ, तो 7 माइनस पी आ जाएगा पहला वाला, तो फिर प्लस यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 1, प्लस यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 1। तो ये कितना हो गया, देखो 7 और प्लस 2 9, 9 माइनस पी है, ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो पी को क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि पी एक यूनिट डिजिट नंबर है और 0 हो जाएगा तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पी अपने पास आ चुका है, क्यू अपने पास आ चुका है, हमें यही तो निकालना था। पी की वैल्यू 9 हो गई, क्यू की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे बोला गया है कि एक नंबर है, मैं कोई कलर और चेंज कर लेता हूँ जो थोड़ा ठीक ठाक दिखे। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर किस तरीके से है, ये नंबर है 6347, और यहाँ पे अपना स्टार दिया है और 25। ये डिविजिबल है 11 से, तो पूर्णतः 11 से विभाज्य बनाने के लिए इसको जो स्टार है इसकी जगह क्या होना चाहिए। पहले देखो कितने डिजिट का नंबर है, 11 से जब भी डिविजिबिलिटी चेक करनी हो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का है ना, तो हमें दो दो के तो पेयर बनते हैं इवन ऑड पे, तो यहाँ पे एक जीरो और लगाना पड़ेगा। और अब जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ वैसे इसको करो। हम क्या करेंगे, हम ले रहे हैं ऐसे डिफरेंस, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, प्लस फिर 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, प्लस फिर क्या है अपना स्टार माइनस 7। ठीक है, इस स्टार को मैं एक्स मान लूँ तो एक्स माइनस 7, प्लस आगे है अपना 5 माइनस 2 3। ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। देखो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, और 4 और 3 7, 7 माइनस 7 कितना हो गया अपना 0। सही तो किया है ना अपन ने, 3 और 1 4, और 4 और 3 7, 7 माइनस 7 0। तो x बटा 11 है, तो x 0 होना चाहिए फिर तो, अगर मैंने सही किया है तो ये कि नहीं। देखो अपने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये अपना 6 माइनस 0 था, तो ये जो पहला वाला है ये 3 नहीं है 6 आएगा ये। ठीक है ना, एक सेकंड, ये अपना 6 है, और तो सही किया ना हमने। तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 माइनस 7 कितना आएगा 3, जो 3 है। ठीक है, ये देखो क्या आ गया है यहाँ पे अपना निकल के, ये 3 आ गया है और प्लस एक्स आ गया है। 3 प्लस एक्स है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो एक्स को क्या लेना पड़ेगा 8, क्योंकि 8 लेंगे तब भी अपना ये 11 से डिविजिबल हो पाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 8, जो कि अपना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाई 13। यानी अपना जो ये नंबर है 24 68 37, इसमें से हम क्या घटाएं जिससे कि जो संख्या है वो 13 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये देखो कि इसके पास 13 का आसपास, इसे 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या घटाना पड़ेगा। 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, बचेंगे कितने अपने 4 माइनस 3 1, 2 में से 11। अपन उतारेंगे अब 6, तो ये हो गया। और 13 पंजे 13 अंठे कितने होते हैं 104। ठीक है, 104 हो गया, बचे कितना अपने पास 12 बचे हैं। अब अपन क्या उतारेंगे 8, ये हो गया। और 13 नंबे होते हैं 117, तो 9 टाइम जा पाएगा 117। ठीक है, बचे हुए को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये कितना बचेगा अपना 117 और 127 11 बचेगा। फिर अपन उतारेंगे 3, जब 3 उतारेंगे तो वही 13 अंठे 104 जाएगा। फिर कितना बचेगा अपने पास 9। अब 9 बचा तो अब उतारेंगे अपन 7, और 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 91 आ गया ना। देखो अपने पास यहाँ पे जो शेष फल है, जो रिमाइंडर है, वो कितना बचा है 6 बचा है। हमसे पूछा क्या है, इसमें से क्या घटाएं जिससे कि जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा अपने पास रिमाइंडर बचा है इसको अगर हम घटा दें तो नंबर है वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि फिर बचेगा ही नहीं ना अपने पास, रिमाइंडर 0 बच जाएगा जब हम 6 घटा देंगे।
ठीक है, नॉर्मल डिविजिबिलिटी पे सवाल था ये वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि द नंबर है 1 2 3 4 5 6 इज डिविजिबल बाई व्हाट। 1 2 3 4 5 6 ये अपना जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है ये निकालना है। ठीक है, देखो पहले जो अपन और अगर सीक्वेंस से ही करें तो पहले 4 को ही उठाएंगे हम। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है किससे विभाज्य, मतलब ऐसा एक ही ऑप्शन होगा जिससे डिविजिबल होगा, ऐसे नहीं है कि एक से ज्यादा से होगा। तो 4 का समझ आ रहा है कि 56 4 से होता है तो ये हो जाएगा, फिर बाकी इन सबको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ कि इस सवाल ये वैसा सवाल तो है नहीं कि एक से ज्यादा आंसर इसके पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में ये ऊपर है, हिंदी में ये नीचे लिखा है, इसको आप देख लो। यहाँ पे बोला है, क्या बोला गया है, इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान, ए प्लस बी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, जिससे कि जो 8 अंक का नंबर है, नंबर क्या है अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 4 3 बी 2 0 3 ए, डिविजिबल होना चाहिए 15 से। ठीक है, 15 का मतलब है 5 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, लेकिन नंबर जब 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में ए है उसको अपना कंफर्म डेफिनेट है, या तो 0 होना पड़ेगा या फिर ए को 5 होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसमें एक चीज बोली गई थी कि ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान लेना है, तो अभी हम पहले ट्राई करेंगे ए बराबर 5 पे। अगर इस पर बात नहीं बनेगी तो हम फिर कोई और केस सोचेंगे, लेकिन अभी हम ए बराबर 5 ही लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले केस को अभी हम कंसीडर नहीं करके चलेंगे, ए बराबर 5 को कंसीडर करेंगे। ए अपना 5 हो गया। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है, तो 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 5 18, ये तो 18 हो गया। तो अपना बी बचा है, ये बी है, ये डिवाइड होना चाहिए 3 से। बी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या बी को मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम, 9 ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट नंबर है, 9 से बड़ा ले नहीं सकते, और हमें लेनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो बी 9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो अधिकतम संभावित मान है वो कितना आ गया, ए अपना 5 आ चुका है, बी अपना 9 आ चुका है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 + 9 कितना आ जाएगा, 14, जो कि अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस सवाल में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट डिविजिबल बाई 18। ऐसी कौन सी संख्या है या कौन सा ऑप्शन है जो 18 से डिविजिबल नहीं है। 18 का मतलब है 9 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 2 से तो सारे डिविजिबल हो ही रहे हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, अपने इवन नंबर है, अपन चेक करेंगे 9 से, और जो ऑप्शन नहीं होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। 9 से चेक कर लेते हैं फटाफट। 9 का आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए। 7 5 12 और 1 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 9 से है तो ये तो 9 से हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 7 3 10 2 12 5 17 और 4 21 और 6 27, ये भी 9 से है, ये नहीं हो सकता। 2 और 4 6 5 11 7 18, 18 तो होता है, और 9 भी हो जाएगा, लेकिन ये 8 नहीं होता। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी है, ये अपने सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 93। 6 अंकों की ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 93 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 93 में अपना क्या है, 93 को अपन क्या लिख सकते हैं, 31 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं। पहली बात तो ये बोल रहा है कि ऐसा बड़ा सबसे छोटा नंबर निकालना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि सारे 6 डिजिट के नंबर हैं, तो पहले हम ट्राई करेंगे सबसे छोटे वाले को ही। तो सबसे छोटा मेरे को जो नजर आ रहा है, आई थिंक ये सबसे छोटा है 65। पहले 3 से ही देख लेते हैं, क्या 3 से डिविजिबल है क्या ये। तो देखो 6 और 5 11 और 1 12, 3 से तो ये है। फिर 31 से और चेक कर लेते हैं, तो 31 93, बचेंगे कितने अपने पास, 7, फिर 70 हो जाएंगे, 31 दूनी 62, 8 86, 31 दूनी 62, और इसमें से बचेंगे 6 - 2 4, 8 में 24 65, और 31 के पहाड़े में 245 नहीं आता, यानी ये वाला तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ लॉजिक कुछ नहीं है, बस सिंपली डिविजिबल करके देखना है। तो 31 का कोई रूल तो है नहीं, प्राइम नंबर है ये। इसके बाद छोटा नंबर, बस ये है कि इसमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या निकालनी, तो छोटे से ट्राई करो। इसके बाद जो छोटा है वो ये वाला है। देखो 6 और 1 7 8 15, मतलब 3 से तो है। अब मैं इसको डिवाइड करना है अपन को, कितना है, एक के बाद 1 2 3 टाइम 0 है, और फिर 6 8 है। ये 31 से करना है, तो देखो 31 3 टाइम जाता है तब 93 आता है। ठीक है ना, फिर यहाँ से बचता है 7, तो 70 हो जाएगा। 31 दूनी 62, 8 बचेगा 86 हो जाएगा। 31 दूनी वापस 62, 6 - 2 4,
और 8 माइनस से यह आ जाएगा 24, फिर 8 और करना है। अब देखो 31 8 टाइम 31 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 248। मतलब ये हो जाएगा डिविजिबल। 3 से तो ये था ही और 31 से भी था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट या ट्रिक वगैरह हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइम नंबर है, इसका क्या ही लॉजिक होगा। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन सा है, जिसे 54321 54,321 में जोड़े जाने पर योगफल है वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है। ये अपना है 54321। What is the smallest natural number that should be added to 543 so that the sum is divisible by 6? ओके देखो यहाँ पे अपन को करना क्या है, सम करना है। छोटी से छोटी अपन को नेचुरल नंबर निकालना है, जिसको जब अपन इसमें जोड़े, मान लो कि एक नंबर x जोड़ रहे हैं, तो जब सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट मतलब ये 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 और 1 15, 15 प्लस x है, ये डिवाइड होना चाहिए अपना 6 से। 6 से डिवाइड होने का मतलब है 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से उठाते हैं अपन। अगर मैं सबसे छोटा 1 लूँ तो क्या 16 में 3 के पास 16 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 3 उठाता हूँ मैं, तो 15 और 3 18, 18 अपना 6 से भी है, देखो 6 से ही हो गया, मतलब 2 और 3 से है 6 से हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संख्या का नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि सम ऑफ डिजिट, यानी जो इसको जब हम जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये है जब इसमें अपन 6 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 54,327, और फिर इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे यानी 54327 है, ये डिविजिबल होना चाहिए 6 से, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना। तो ऑप्शन से बना लिया हमने। इसको छोटा पूछ रहा था तो पहले सबसे छोटा ही हमने ट्राई किया। जैसे जैसे सवाल में बोलता है ना, वैसे वैसे ऑप्शन को भी ट्राई करो। ऐसे नहीं कि आप कोई भी ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चन पूछने क्या चाह रहा है पहले वो देखो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ट्राई करो। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से डिविजिबल नहीं है। ओके देखो पूछ रहा है कि 15 से डिविजिबल नहीं है। आप देखो 15 में अपना क्या छिपा होता है, एक 5 और एक 3। अब चूंकि 5 तो सब में है तो 5 से तो है, तो अपन को चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 और 5 7, और 9 तो होता ही है, और 7 और 5 12, यानी कि 3 से भी हो रहा है 5 से तो है ही, तो ये तो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कि कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 9 होता है, 5 और 1 6 3 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 4 7 6 13 5 18, ये 3 से होता है, ये भी नहीं हो सकता। 9 9 तो होता है, और 5 और 2 7, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है। ये डिविजिबल नहीं है 3 से, जब 3 से नहीं है तो 15 से भी नहीं होगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो यार इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल पे ही पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन ही। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबिलिटी रूल बताना है, मतलब 3 से ऐसी संख्या कौन सी है जो डिविजिबल होगी। तो 1 बाई 1 ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे ट्राई किया तो 7 और 3 10 और 4 14 और 5 19, 19 में देखो ये 9 तो होता है, 3 भी होता है, 2 और यानी 21 हो गया। ये 21 डिविजिबल है 3 से, बिल्कुल है। तो हमें यही तो निकालना है कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया अपना। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7, 7 से कौन सा, देखो अब छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 7 पंजे 35, बचेंगे कितने 2 23, 7 3 21, 2 29, 29 7 से नहीं होता, ये नहीं हो सकता। 7 पंजे 35, बचे 1 16, 7 2 14, 2 21, 7 21, ये हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 42 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 42 में अपना क्या छिपा है, एक 6 छिपा है, एक 7 छिपा है। ठीक है। और 6 में देखो 3 भी छिपा है, अपना क्या छिपा है 6 में 3 और 2 और 7। अब चूंकि 2 से तो सारे नंबर होंगे, तो पहले हम चेक करेंगे 3 से। 3 का आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए अपना, तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 है। 14 क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 5 और 2 7, 7 और 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 3 से है, बिल्कुल है। 3 से तो हो रहा है अभी, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि यही होगा क्योंकि हमने 7 से और चेक नहीं किया है। लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले मैं बाकी के ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। अगर 3 से ही नहीं हुआ तो फिर 7 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 और 2 7 और 2 9, और 9 और 8 17, 17 क्या 3 से होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। 2 और 5 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 3 से होता है, यानी अभी अपने 2 ऑप्शन फंस गए हैं। अब अपन को 7 से ट्राई करना पड़ेगा, तो सीक्वेंस से कर रहे थे तो इसी को कर लेते हैं 7 से। तो 7 या 21, बचे कितने 4, 42, 7 6 42, और वापस भी 42 आ रहा है, मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ए का वह मिनिमम मान कौन सा होगा
एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे तो आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, आई थिंक अब ठीक दिख रहा है। चलो और थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ठीक दिख रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि ए का है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है जिससे कि जो नंबर है इसमें ए के स्थान पर रखने पर ये 9 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूनतम धनात्मक मान निकालना है, यानी मिनिमम नंबर रखना है और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये तो 9 हो गए, ये तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। इसके बाद अपना ये क्या है, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22। इस 9 को तो छोड़ ही देते हैं और 22 और 7 29। 29 प्लस ए है, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। इसमें भी अगर आप हटाना चाहो तो 27 को हटा दो, 2 प्लस ए लिख लो। ठीक है, ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अब चूंकि ए की पॉजिटिव भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि एक यूनिट डिजिट नंबर है, और मिनिमम क्या रखना पड़ेगा अपन को, ए को 7 रखना पड़ेगा। ये 7 रखेंगे तभी ये 9 से हो पाएगा, तो 7 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक संख्या है जिसको एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल अपना इतना आता है, शेषफल इतना आता है, तो अपना भाजक निकालना है। ठीक है, डिवाइडिंग दिस नंबर बाई ए सर्टेन नंबर, द क्वोशंट इज दिस एंड द रिमाइंडर इज दिस, देन पूछ रहा है डिवाइजर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो आपका ये जो नंबर है, ये नंबर कैसे आया होगा, 8675123 भाज्य। ठीक है, ये जो अपना नंबर है ये कैसे आता है, क्वोशंट यानी भागफल। आपने पहले पढ़ा होगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही। तो ये आ जाएगा अपना क्वोशंट कितना है अपना, 33,611 इनटू, इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइजर से। मैं मान लेता हूँ कि डिवाइजर है या जिससे भाजक है उसको मैंने x मान लिया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है अपना 3,485, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ से हमें माइनस करना है ये वाला नंबर 3485, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 3485, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना ये, 13 में से जब 5 जाएगा तो 8 यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 12 में से 9 गया 3 यहीं कैरी बढ़ जाएगी, 11 में से 5 गया तो 6 यहीं कैरी बढ़ जाएगी, 5 में से 4 गया तो 1, और ये 8 6 7, यानी अपना नंबर ये आ गया 8 6 7 1 6 3 8। ठीक है, इतना नंबर आ गया, और इसको तो हम इधर ले गए, हमें x चाहिए ना, तो x चाहिए होगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपन को किससे, 33611। ठीक है, एक चीज तो समझ आ रही है कि यहाँ पे 8 आ पाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 तब आ पाएगा जब अपन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 1 को 8 से करेंगे। तो ऑप्शन 4 है वो तो अपना नहीं हो सकता, इतना समझ आ रहा है अभी तो। लेकिन अब चूंकि काफी सारे ऑप्शन है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, और अपने पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो चलो अपन डिवाइड कर लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, अपन को क्या करना है, हाँ ये है अपना 86 71 638। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, ये वाला नंबर है अपना 33,611 से। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इतना लेना पड़ेगा हमें, 86,716, इसमें मैं भाग दूंगा, कितने टाइम जा पाएगा, 2 टाइम जा पाएगा। हमको ये पता है कि 8 लास्ट में आएगा और 2 टाइम भाग जा रहा है ये, जबकि यहाँ तो स्टार्टिंग में 5 है, तो ये नहीं हो सकता। अपने पास अभी भी बचे हैं 2 ऑप्शन। तो अब बस अपन ये देख लेंगे कि 4 टाइम जाएगा कि 5 टाइम जाएगा। जब 2 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 की 12, असल है 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6, कितना बचा है अपना ये, 6 माइनस 2 4, और 11 माइनस 2 9, यहाँ का बढ़ जाएगी, 7 माइनस 3 4, और ठीक है, और ये देखो अपना कितना है, 86 में से 67 जाएगा तो 3 तो यहाँ से बचा 70, और 16 और यानी 19 बचेगा। ठीक है ना, अब अपन क्या उतारेंगे, अपना ये जो लास्ट का क्या बचा है, अपना बचा है 3, इसको उतार लिया। अब देखो ये हो गया 1,94,943, और ये है 33,000। अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपसे 30,000 में अगर मान के चलूँ तो 5 टाइम कितना होता है इसका, 1,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है 2 4, एक है 2 5, तो 2 4 करेंगे तो 30 लाख तो 1,020 ही होता है, 3,000 का और करेंगे तो 1,32 के आसपास आएगा, जबकि अपन को 1,94 के आसपास जाना है। इसका मतलब ये है, क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि 2 4 नहीं आएगा, 2 5 आएगा। तो ये 4 नहीं आएगा तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता, तो फिर यही आंसर होगा। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि 2 के बाद 5 आना है, तो मैं क्यों करूँगा इसको, क्योंकि अगर आप इसको पूरा कर रहे हो तो आप अपना एग्जाम में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर मैं कहूँगा कि इसमें आपको कैलकुलेशन पूरी करनी नहीं थी और मैं ना आपको बताने वाला हूँ। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी संतुष्टि के लिए आप कैलकुलेटर वगैरह से चेक कर सकते हो कि हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या है इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 323 डैश 45678 है के 22 से विभाज्य होने के लिए जो अपना ब्लैंक है उस पर भरी जा सकने वाली सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो अपन को निकालना है। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये अपना ब्लैंक है इसको डिवाइड होना पड़ेगा 22 से, मतलब 11 और 2 से। तो 2 से तो है ही क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो 11 से चेक करना है। ठीक है, और ये देखो पहले अपन जब 11 से चेक करना होता है तो ये देखते हैं कि कितने अंकों का ये नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है, तो इसको दो दो के पेयर बनाने हैं, 10 का बनाना पड़ेगा, आगे जीरो लगा दिया। अब जो मैं आपको तरीका बताता हूँ उसी से आप कर लो, आप इस डायरेक्शन में ले लो। 3 माइनस जीरो 3 प्लस, फिर आएगा अपना 3 माइनस 2, तो आ जाएगा 1 प्लस। ये ब्लैंक है, इसकी जगह मैं मान लेता हूँ कि एक्स है, तो इधर माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 5 प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 8 माइनस 7 1। इसको डिवाइड होना पड़ेगा 11 से क्योंकि 2 से तो ये है ही। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। 10 माइनस एक्स है अपना, इसको डिवाइड होना पड़ेगा 11 से। कुछ तो गड़बड़ कर दी है। नंबर सही लिखा है ना, 323 एक्स 45678, ठीक है। ये आएगा अपना 3, और ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा अपना 3, ये आएगा 1, ये आएगा 4 माइनस एक्स, ये आएगा 1 और ये आएगा 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 और 1 10। 10 माइनस एक्स है, इसको डिवाइड होना पड़ेगा 11 से। तो चूंकि एक्स तो एक यूनिट डिजिट नंबर है, तो वे देखो यार, एक्स तो एक यूनिट डिजिट नंबर आना चाहिए, इसका मतलब है इस सवाल में भी ना कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, तो देखो एग्जाम में भी गलत क्वेश्चन आते हैं, और ये जो अपना है ये आंसर की से उठाए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 3 अंकों की एक संख्या है 2x3, ये 3 से डिविजिबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान एक्स के अधिकतम मान पर कितना होगा ये निकालना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर क्या है अपना, 3 डिजिट का नंबर है 2x3, इसको डिवाइड कैसे करना है, 3 से करना है। 3 का आपको पता है सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, तो ये तो 3 है, ये 2 है, 5 है, 5 प्लस एक्स है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। एक्स को आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, देखो एक्स अपना यूनिट डिजिट नंबर है, मैक्सिमम आप 9 ले सकते हो, पर क्या 9 लेने पर ये डिवाइड होगा, 9 और 5 14 नहीं हो पाता है, 14 नहीं हो पाता है, तो 12 हो पाता है, यानी 12 है वो डिविजिबल हो जाएगा। अब 12 तो एक तो अपना 5 है, तो एक 7 और होना चाहिए, यानी एक्स को अपन को 7 लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 7, यहाँ पे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितने होगी। यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1, और एक्स अपन को 7 लेना है, तो 7 और 7 प्लस 1 8, और 7 8 56, तो 56 इस सवाल का सही जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 11। ओके, देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वापस अपना 11 की डिविजिबिलिटी पर आ गया है, इसको आपको खुद करना है। 11 की डिविजिबिलिटी पे मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं, तो इसको आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है आता है कि नहीं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक नंबर है इज डिविजिबल बाई व्हाट। यानी देखो अपने पास 13 है, 17 है, 3 है, 7 है, सारे प्राइम नंबर है, तो हमसे पूछा है कि ये जो नंबर है किससे डिविजिबल होगा। तो क्या आपके पास कोई इसका शॉर्ट तरीका हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो आपके पास यही है कि आपको 1 बाई 1 चेक करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले सबसे छोटे से ट्राई करो, जिससे अपना जो डिवाइड करना आसान हो। तो पहले मैं सबसे ट्राई करूंगा 3 से। ठीक है, यहाँ पे हालांकि आंसर लगा है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ। वैसे तो ऑप्शन लगा है, मैं डायरेक्ट बोल देता कि आप 7 से करो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्चुअली में ये बस ऑप्शन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एग्जाम में अगर अपना आंसर की में कुछ गलत दिया होगा तो उसलिए। ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चन गलत आते हैं। 3 से जब अपन करेंगे तो 3 7 21, देखो 3 से तो यही हो गया कि सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, तो वही देख लेते हैं। 2 और 1 3, ये तो हो जाएगा। 4 3 7, 7 और 2 9, ये हो जाएगा। और 5 और 1 6, द नंबर इज डिविजिबल बाई, आई थिंक ये 3 से हो रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने। वापस देख लेते हैं। देखो ये अपना 2 और 1 3, 3 और 4 कितना, 7, 7 और 3 10 10, तो 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, ये 18 है। 18 है, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है यार, 3 से तो हो रहा है ये, यहाँ पे 7 कैसे दे रखा है, 7 से ट्राई करूँ क्या?
7 से 21, 7 6 42, बचे 1 12, 7 एकम 7। ठीक है, बचेंगे कितने, 5 55 और 7 7 49, 6 61। 7 से नहीं हो पाएगा, इसका 7 आंसर गलत है। वापस देख लेते हैं, 7 से 21, 7 6 42 और बचेंगे 1 12, 7 एकम 7, 5 55, 7 7 49। बिल्कुल इसका 7 आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। बाकी से आप ट्राई करके देख लेना। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, अब जाके कोई ढंग का क्वेश्चन मिला है। इस सवाल में काफ़ी लोग गलती कर देते हैं और काफ़ी लोग इसमें कितना आंसर लगाएंगे, 3 5 15 15 6 90 6। काफ़ी लोग इसमें 48 आंसर लगा देंगे। ठीक है, जो जिन्होंने ये पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। देखो कैसे 48 लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं, दो दो डिजिट के नंबर, जो या तो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ 3 से डिविजिबल वाले कितने होंगे। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 2 डिजिट का। 3 गुणा 3 तो 9 होता है, तो 3 गुणा 4 से आएगा अपना पहला नंबर। ऐसे ही चलता जाएगा और 100 तक जाना है, 2 डिजिट का, मतलब 99 तक जाना है, तो 3 गुणा 99 होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने होंगे, मैंने अभी ये तरीका बताया था। अब क्योंकि दोनों को इंक्लूड तो करना ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 33 में से 4 घटाओ पहले, तो कितना आएगा अपना, 29। अब दोनों को इंक्लूड करना है तो 1 और जोड़ दो, तो 30 नंबर तो ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब मैं निकाल रहा हूँ 5 से डिविजिबल वाले। 5 से डिविजिबल वाले कौन से होंगे, पहला होगा 5 गुणा 2, फिर ऐसे ही 5 गुणा 3 चलता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, 95 होगा ना, यानी 5 गुणा 19 तक होगा। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, 19 माइनस 2 किया तो 17 आया। अब चूंकि दोनों को इंक्लूड तो करना है, तो ये हो गया 17 और एक 18। अब लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के 30 प्लस 18 48 आंसर कर देते हैं, और जो कि क्या है, अपना आंसर गलत है। 48 इस सवाल का आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अब मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे अपना 3 से जब हम डिविजिबिलिटी निकाल रहे थे, तो 3 गुणा 3 और 5 के जो कॉमन है, 3 और 5 का कॉमन क्या आएगा, 15। जो ये 15 है, 3 वाले में भी 15 आ गया, ऐसे 15 के मल्टीपल 15 30 45 60 75 90। ये वाले जो 3 के कॉमन है और 5 के कॉमन है, ये 2 बार काउंट हो गए ना। जो आपने 3 के निकाले तो इसमें भी 15 30 45 60 ही आ गए, जब 5 के निकाले तब भी आ गए, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। तो अब तो खैर मैंने सारे लिख ही दिए, कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 माइनस करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अपना एक्चुअली में जो आंसर आएगा वो आएगा 48 माइनस 6। ये 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 48 माइनस 6 42, 42 आएगा। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 3 और 5 के कॉमन क्या है, 15, तो 15 से डिविजिबिलिटी वाले हटा देते हैं। 15 गुणा 1 पहला होगा, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट कितना होगा, 15 गुणा 6 पे। अब देखो यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक खत्म हो रहा है, तो टोटल ये 6 ही नंबर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली माइनस करने होते हैं। ऐसा सवाल पहले भी बहुत बार पूछा गया है, आने वाले टाइम में भी जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, ओके। देखो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है, एक फंक्शन दिया है 15x³ माइनस 14x² माइनस 4x प्लस 10 है। इसको 3x प्लस 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। देखो एक तो तरीका ये है कि आप बेसिक से डिवाइड करो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइजर, इसको आप 0 के बराबर रखो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें रख दो, जो अपना आंसर आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना है अपना, -2/3। तो ये -2/3 है, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे अपन और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो रखते हैं, यहाँ पे है 15 इंटू माइनस के 2/3 क्यूब करेंगे तो माइनस के 8/27, और ये है माइनस का 14 गुणा स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4/9। और ये है -4 इंटू, और x की वैल्यू है -2/3 प्लस का 10 है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये अपना 3 से कट जाएगा, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये अपना 3 से कट जाएगा 5 टाइम, 3 से कट जाएगा 9 टाइम, 8 5 40, माइनस के 40/9 आ गया। और ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो -14 जो 56/9। अब चूंकि यहाँ पे 9 9 आ रहा है और ये आएगा प्लस का 8/3, इसको मैं 9 बना लेता हूँ, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर तो 8 थी 24 बन जाएगा, और 3 थी 9, और ये प्लस का 10 है। ऐसा मैंने क्यों किया, 9 इसलिए बनाया जिससे कि ये एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लिया, 9, ये लास्ट में 10 तो चल ही रहा है। तो 50 40 96, माइनस का 96 है और प्लस का 24 है। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 6 माइनस 4 2, और 9 माइनस के 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 72/9 और प्लस का 10। तो 9 8 72, माइनस का 8 और प्लस का 10, 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर है अपना वो 2 आ जाएगा। ये इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपली आपको वैल्यू रखनी थी, जीरो के इक्वल रख के एक्स की,
और सॉल्व करना था। जो आंसर आएगा अपना वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो डिविजिबल होना चाहिए बाई 52। ठीक है, 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी है। अब देखो 52 में अपना क्या छिपा है, अब 52 में अपना एक 13 है और एक 4 है कि नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये 9 है, ये तो 4 से बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। ठीक है। अब 84 हो सकता है, 60 हो सकता है, 00 हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। अब बात रही 13 की, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट अपन मल्टी डिवाइड करके देख लेते हैं 1/1। तो 13 को मैं इससे करूंगा तो 13 7 91 बचेगा, बचेगा 8, तो कितना हो जाएगा 89। फिर 13 6 की 78। ठीक है 78, और ये 11 बचेगा। फिर मैं क्या उतारूंगा वापस 9, तो 13 नम्मा 117, 2 बचेगा। ठीक है 28, और 13 दूनी 26, 2 24। 13 से नहीं हो पाएगा ये, तो ये अपना नहीं हो सकता। देखो अब यहाँ पे तो सिंपली समझ आ रहा है ये अपना है, ये तो 13 से होना ही नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। देख के ही समझ आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा है अपना, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 1/1 करना है, आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करो। ठीक है ना। अगर आपके ऑप्शंस की हेल्प मिल पाती है तो ऑप्शन की हेल्प लिया करो। जिन क्वेश्चन में ऑल ऑप्शन की हेल्प की जरूरत नहीं होती उनको हम बेसिक से बनाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऑप्शन से इजी होते हैं, अब डिविजिबिलिटी रूल वगैरह के बाई ऑप्शन ज़्यादा इजी होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि देखो ये क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैंने पहले देखा ही नहीं है, ये मैं भी आपको फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ। बोला है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n है जिसको जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 3, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन को मैं बड़े आराम से बताऊंगा और आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे बोला है कि एक धनात्मक पूर्णांक n है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो क्या हो रहा है रिमाइंडर बच रहा है 3। कितना बच रहा है रिमाइंडर 3। अब एक बात बताओ मेरे को आप, ऐसा मैं n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, छोटी से छोटी लो आप, जिससे कि ऐसा करने पर आपका 3 बच जाए। ठीक है, तो n को आप 10 ले लो, जैसे कि 10 लेंगे हम, तो 7 1 जा 7 और 3 रिमाइंडर बच गए, यानी n बराबर 10 अपना सेटिस्फाई कर जाएगा। अब आगे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर है वो 0 आएगा। यानी बेसिकली ये समझ लो n है जो कि अपना 10 है, इसमें अपन और एक ऐसा क्या नंबर जोड़े जिससे वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपली समझ आ रहा है 4 जोड़ेंगे अपन तो 14 हो जाएगा, तो n+4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसा सवाल जब कभी भी आता है आपको एक छोटी सी वैल्यू अज्यूम कर लेनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका है, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे सवालों के लिए कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाए। ठीक है। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 33। 33 से कौन सा डिविजिबल होगा, तो 33 में अपना क्या है, एक तो 11 है और एक 3 है क्या नहीं। तो ये कितना डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, तो दो दो के पेयर तो बन जाएंगे, लेकिन देखो 3 है इसमें, तो पहले मैं एक काम करता हूँ 3 से चेक कर लेता हूँ, 11 से बाद में करूंगा। तो 7 और एक 8 और 8 16, 16 और 5 21 7 28। 28 तो 3 से होता ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 से तो हम बाद में करेंगे, पहले छोटे नंबर से चेक कर रहे हैं। 6 और एक 7, और 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और एक 22, ये भी नहीं हो पाएगा। 8 एक 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 2 21, 9 30, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ये आंसर हो सकता है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, बट हो सकता है, लास्ट वाले को चेक करेंगे। 7 और एक 8, 8 3 11, 11 से 17, 17 नहीं होता है, तो ये 3 से नहीं होगा, तो अब कंफर्म यही आंसर होगा। ठीक है, तो हमें 11 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पहले छोटे नंबर से डिवाइड करके देखा। 33 में 11 और 3 है, 3 से करके देखा, जब 3 से नहीं हुआ तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, तो क्यों हम बड़े नंबर से डिवाइड करके देखें। ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या है इस तरीके से जो कि 88 से डिवाइड है, मैं इस संख्या को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये है अपना 5 x 8 1 4 6 y। ठीक है, ये नंबर है 88 से डिविजिबल है, मतलब 11 और अपना 8 से डिविजिबल होगा। पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे आपको 8 से तो कुछ चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट का जो 8 से डिविजिबल है ही, और यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया नहीं है, तो सिंपली अपन को 11 से चेक करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7।
7 अंकों की संख्या है, नहीं सॉरी सॉरी, ये चेक करना है, ये वाई है, इसको मैंने 4 समझ लिया था, ये वाई है अपना। तो पहले तो 8 का रूल क्या है, 4 6 वाई है, ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 8 से। 8 का आपको रूल पता है कि जो लास्ट के आपके 3 डिजिट है वो 8 से होने चाहिए, तो 8 पंजे 40, ठीक है ना। बचेंगे कितने यहाँ से, 6। अब यहाँ पे क्या मैं वैल्यू लूँ जो 8 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 ही हो पाएगा। वो एक्चुअली मैंने वाई को 4 जैसा लिख दिया था, तो मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अपना y है वो कितना निकल के आएगा, 4। तो y की वैल्यू तो अपने 4 आ चुकी है। अब ये कितने डिजिट का नंबर था, 2 और 2 4, 7 डिजिट का था, इसको 8 का बनाना पड़ेगा दो दो के पेयर के लिए, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम दो दो के पेयर बनाते हैं। अब देखो डिफरेंस ले लो अपना, 5 माइनस 0 कितना आएगा, 5। फिर आएगा 8 माइनस एक्स, तो इसको ऐसे ही लिख दो, 8 माइनस एक्स। देन फिर कितना आएगा अपना 4 माइनस 1, जो कि इतना आ जाएगा 3। और y तो अपन निकाल ही चुके हैं, 4 निकाला है, तो 4 माइनस 6 ये आएगा माइनस का 2। ये डिवाइड होना चाहिए 11 से। तो इसको पहले देखो ये कितना है, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 माइनस के 2, 16 माइनस 2 मतलब 14। तो 14 माइनस एक्स है, इसको डिवाइड होना पड़ेगा 11 से। ये कब हो पाएगा, जब x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें x बराबर 3 रखेंगे तो 14 माइनस 3 11, 11 बटे 11, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। हमसे पूछा था कि x का मान क्या है, तो वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का हमारा सही जवाब है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 40 है, बोला कि -10 से 35 के बीच 5 से विभाज्य प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का ये औसत क्या होगा। ओके, देखो -10 से 35 के बीच लेनी है, 5 से डिवाइड लेनी है, और प्राकृत नंबर लेने हैं, प्राकृत पूर्णांक संख्या। अब चूंकि प्राकृत पूर्णांक अपनी कौन सी होंगी, देखो नेचुरल नंबर होते हैं अपने 1 से स्टार्ट, तो हमें माइनस वाले तो लेने ही नहीं है, हमें लेने हैं 1 से वाले स्टार्ट, और 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या आएगा, पहला आएगा अपना 5 गुणा 1, ऐसे ही चलेगा 5 गुणा 2, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट नंबर क्या आएगा अपना, 5 गुणा 7 ये आएगा। पूछा क्या है यहाँ पे, इन्होंने एवरेज पूछा है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 5 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 3 ऐसे जाएगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 7 तक। अब आपको ये भी पता है कि इसका हम सम कैसे निकालेंगे, वैसे तो खैर डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए ये चीज़। देखो हमें इस 5 को मैं अलग कर देता हूँ, 5 को मैं अलग कर देता हूँ, और 1 से 7 तक नंबर है, इनका एवरेज निकालना है। तो आपको पता है जब भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड होते हैं, तो अपना जो मिडिल नंबर है वही अपना एवरेज हो जाता है। ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ही अपना जो सीरीज है उसका एवरेज होगा। तो या तो इसमें फर्स्ट और लास्ट का निकाल लो, 7 + 1 8, 8 बटे 2 4 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो 1 से 7 तक, टोटल 7 टर्म है, तो मिड टर्म आपकी कौन सी होगी, 3 इधर रह जाएंगी, 3 इधर रह जाएंगी, चौथी टर्म आएगी यानी 4, वही अपना एवरेज हो जाएगा। तो 5 चौके 20, तो 20 इस सवाल का सही हो जाएगा। बाकी जिन लोगों को ये भी नहीं पता है, फिर वो ये कर सकते हैं कि 1 से 7 तक अपना फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो अपना जो सम निकालने का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो। बाकी ये चीज पता होनी चाहिए एवरेज में, जब कंसेक्यूटिव इवन या ऑड का है तो, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 11 और 38 हैं, यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से डिवाइड करें तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। ओके, देखो ये तो बड़ा ही सिंपल है। ऐसा सवाल जब भी आता है कि दो संख्याएं हैं जिनको जब 44 से डिवाइड किया तो अपना रिमाइंडर 11 और 38 आ रहा है, और जब बोला है संख्याओं के योग को 44 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर है उनके योग को 44 से कर दो, जो आंसर आएगा वही संख्याओं के योग से आएगा। तो 48 और एक 39 और 10 49, 49 बटे 44, तो यहाँ से 44 एकम 44 कितना बचेगा, 5, तो 5 अपना रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। इसके बाद बस देखो इसमें एक ये चीज सेम होना चाहिए, यहाँ पे जब शुरू में 44 से डिवाइड किया था ना दोनों संख्याओं को योग को, तो बाद में भी 44 से ही डिवाइड करना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत टाइम से पूछे जाते हैं एसएससी में। ओके, तो देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि एक नंबर है, किस तरीके से है, 732xy है, एक ऐसी संख्या है जो 70 से डिविजिबल है, 70 से डिविजिबल है, तो हमें क्या निकालना है, x + y/2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपना नंबर इस तरीके से है, 732xy, ये है ना 70 से डिविजिबल है, 70 का मतलब 7 और 10 है, और आपको पता है 10 से डिविजिबल कोई नंबर तब होता है जब लास्ट का डिजिट अपना 0 हो। यानी हम ये कह सकते हैं जो ये अपना y है ये तो क्या आएगा, 0 होना ही पड़ेगा इसको, वरना तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो इसकी जगह तो मैं रख देता हूँ 0, ये तो आएगा अपना 0। अब अपन को 7 से चेक करना है,
तो अपना नंबर क्या है 732x0 इस टाइप का आएगा। इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 एकम 7, फिर यहाँ से 0 बचेंगे, 3 उतारे भागने जाएगा 32, 0 7 चौके 28, कितने बचेंगे 4। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या ले, इतना तो पता है क्या कि देखो अगर मैं ऑप्शन की हेल्प लूँ तो कैसे ले सकते हैं हम ऑप्शन की हेल्प। देखो y अपना 0 है, यहाँ पे y 0 है, इसका मतलब है ये x/2 वाले आंसर होंगे अपने। ठीक है, जो आंसर है वो अपना x/2 का है, जबकि यहाँ पे हमें x लेना है। इसका मतलब ये है जो भी ऑप्शन होगा ना उसका डबल करके लेना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑप्शन की हेल्प मतलब नॉर्मली वैल्यू रखो। ठीक है, तो अपने 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 1 से 9 डिजिट तक के तो नंबर आएंगे, यहाँ पे 4 बचे ना। अब हम देखो x की वैल्यू क्या ले, सपोज मैं कहूँ कि x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, क्योंकि 1 लेने पर बात बनेगी 7 पंच 35, 6 बचेंगे 60 नहीं हो पाएगा। क्या 2 लेने पर बात बनेगी, 7 6 की 42, देखो 2 लेने पर बात बन जाएगी। अगर मैंने x को 2 लिया तो ये आएगा 42, और 42 गुणा 42 0, 0 रिमाइंडर बचेगा, लास्ट में 0 है। इसका मतलब ये है कि 42 लेने पर मतलब 2 लेने पर बात बन जाएगी, तो x अपना 2 आ जाएगा। तो x अपना 2 हो चुका है, y अपन ने 0 इनिशियल में निकाल लिया था, हमसे पूछा है x प्लस वाई बाई 2 निकालना है। तो y तो 0 हो गया, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो 1 इस सवाल का सही आंसर आना चाहिए, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ओके। देखो इसके बाद ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि संख्या है जिसको जब 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 8000 तो इससे कंप्लीट हो ही जाता है, और 8 एकम 8, 4 47, 8 पंच 40, 7 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ओके। देखो ये अपना जो लास्ट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से अपना एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये पी एक्स है और ये अपना क्यू एक्स है और इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो पी एक्स अपना क्या है, एक्स की घात 3 माइनस 8 है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। क्या होता है मैं लिख भी देता हूँ, चलो। ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ऐसे प्लस वाला भी चलो मैं बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपना क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, देखो माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, अंदर प्लस, प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा, यानी जो साइन पहले है वो पहले, और अंदर माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हमें पी एक्स निकालना है, एक्स की घात 3 माइनस 8 है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला लगेगा, तो ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी देखो ये 2 का क्यूब है जो 8 है, वो तो ये कितना आ जाएगा अपना 2x आ जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर यानी 4, और इसके साथ x प्लस 1 और है, तो ये तो अपना आ गया पी एक्स। ऐसे क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या होगा अपना, ये देखो एक्स क्यूब प्लस 1 है, इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस एक्स, और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और इसके साथ x माइनस 2 और है। देखो एच सी एफ में तो क्या करते हैं हम, जो भी कॉमन टर्म आती है उनको ले लेते हैं, लेकिन एलसीएम में तो क्या होता है सबको ही लेना होता है। एक तो अपना x माइनस 2 आएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं ऑप्शन से भी बनाना चाहूँ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, जबकि 4x प्लस 1 ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो x प्लस 1 है, यानी ये अपना x प्लस 1 आ चुका है, x माइनस 2 है, यानी ये वाला भी अपना आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, ये वाली टर्म आ चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये आ चुका है, और ये तो x प्लस 1 कॉमन था, यानी सब कुछ आ गया इसके अंदर, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है अपन को कॉमन टर्म लेने होते हैं, जैसे अगर इस सवाल में अपना एचसीएफ पूछता कि एचसीएफ क्या है, तो कॉमन क्या है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो एक तो x माइनस 2 आता, और अपना कॉमन क्या है, एक x प्लस 1 एक x प्लस 1 है, तो ये अपना आता है एचसीएफ। लेकिन हमसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट सवाल है, इसके बाद कोई था नहीं। तो अपन ने क्या किया है अभी, एसएससी सीएचएसएल 2021 जिसका पेपर अभी रिसेंट में हुआ था, 1-2 मंथ हो गए, उसका अपन ने जो नंबर सिस्टम है उसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं और टॉपिक डिस्कस करूंगा। मैं पहले सोच रहा हूँ, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि पहले मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन करवाऊँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वही टॉपिक मैं करवा देता हूँ, बाकी देखता हूँ। ठीक है, सी आई एस आई मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, तो ये सारे चैप्टर जितने भी अभी रिसेंट में जो टीसीएस के एग्जाम हुए हैं ना, उन सब के मैं आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अभी चैप्टर वाइज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम टाइम होता है तो उस टाइम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट या जो मॉक टेस्ट हैं, ये कह सकते हैं कि जो मिक्स क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी आपका एग्जाम नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम है, तो अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ज़्यादा सही है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मॉक टेस्ट तो आप देते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो
बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आपको सॉल्व पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, अनसॉल्व भी डाल दूंगा, दोनों पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप खुद कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन को आप बना के देखो, ठीक है। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लोगों के साथ शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।